बन्नू कैंट पर फितना अल ख्वारिश का दहशत गर्दी का हमला नाकाम। फितना अल ख्वारिश के बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद, 16 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 6 ख्वारिश को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर जहन्नुम वासिल किया। ख्वारिजियों ने इफ्तार के वक्त जब बन्नू बाजार में रश था, बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ बन्नू कैंट से दीवार से टकरा दी। ख्वारिजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुल्हिका एरिया में उड़ा दी। मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए। करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त मासूम शहरियों को निशाना बनाना साबित करता है कि ख्वारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम ख्वारिजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दाना हमलों में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। माह सियाम में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़लूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। सदर मुमलिकत का फितना अल ख्वारिज की सकूबी के लिए कार्रवाई जारी रखने के आज़म का अदा। फितना अल ख्वारिज पाकिस्तान और उसके मासूम शहरियों के दुश्मन हैं। फितना अल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बुज़दिल दहशतगर्द किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। महंगाई आज से 1 साल पहले अगर 28% थी तो अगर आज 1.6% पे आ गई है। लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। पहली मरतबा हुकूमत और इदारे यकसुई के साथ एक ही कश्ती के सवार हैं। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलकर काम करना होगा। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के लिए जादू टोना नहीं, मेहनत करना होगी। 1 साल पहले मईशत डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो खतूत लिख रहा था? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका है। माशी अशारिया मुस्बत हैं। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई 28% से 1.6% पर आ गई। एक्सपोर्ट बतदरीज बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कामयाबियाँ गिनवा दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र ख्वारिश के खात्मे तक मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में हो चुका था। दहशतगर्दों को किसने वापस आने की इजाज़त दी? दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी। गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करने में वक्त लगेगा। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत वफ़ाक़ी हुकूमत का पहला कामयाब साल मुकम्मल। काबीना की 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश। वफ़ाक़ी वज़रा की अपनी वज़ारतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। सरमाकारों का मुल्क की मैशत पर एतमाद बहाल हुआ है। ज़रब असद की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐलान। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। मुल्क में पहली बार ज़रई टैक्स का नफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ख़ुसूसी इजलास से खिताब। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ख़ुसूसी इजलास से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, शिज़ा फातिमा ने भी खिताब किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। वज़ीर ख़जाना से IMF वफ़द के मुज़ाकरात। माशी टीम की रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस,
रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग, इकोनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस, रेगुलेशन विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वज़ारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट के राइट साजिंग पर मुज़ाकरात, अखराजात में कमी के लिए राइट साजिंग इक़दाम पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा तिमाही में शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। FBR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दाम का मुतालबा। PDM government was doing nothing but saving the country from default. And I tell you, जो आपके well wishers नहीं हैं, they would love to see you in default. They would love to see in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, quwwat, and it doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें bless की हुई चीज़ें, we should streamline. And for the benefit of the nation, and Pakistan should take the right place in the international community. We have been very lucky. एक साल पहले था जी पाकिस्तान, you must be hearing it, diplomatically isolated है। मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया, जो कुछ नासिर को हज़म नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्ज़ों से निजात बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। हम माशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। कॉरपोरेट क़वानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। मुसाबिक़ती कमीशन सार्फिन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मुसाबिक़ती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। IMF 6 माह की माशी कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। With respect to macroeconomic stability, the structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरे आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखत मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत को दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हुजम को $2 अरब पर पहुँचाने के लिए जामे लाए अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी गई। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फ़ॉरम काबिल एहतराम हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पहले 20 मुल्ज़िमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़िमान हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अर्गमान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसीह। अदालत ने मुलजिम शराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम अर्गमान और शराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम शराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। सरकारी वकील के दलाइल। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम शराज को 3 मार्च को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुलजिम शराज को अदालत रिमांड पर भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल टीम की अर्गमान के बंगले पर आमद। गुजरी थाने की पुलिस भी हमरा। FIA टीम दरवाजे पर दस्तक देती रही। मुलजिम अर्गमान के गार्ड्स ने कोई जवाब न दिया। FIA टीम 1 घंटा इंतजार के बाद वापस लौट गई। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज़म ट्रेल भी तैयार की जाएगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, 6 राइड, सॉल्ट ट्रेन, टकसाली गेट, GT रोड की मुग़ल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सयाहती अब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ को बुनियाद है। टेक्सटाइल को मुकम्मल टूरिस्ट बनाएंगे। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर केपी इकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म कराएं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह मुमकिन नहीं, इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपके दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो हुक्म दिया था क्या इस पर अमल हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरी में निहाल मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ान मुबारक में अजियत देना है। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ामात। बानी पीटीआई को सहरी और इफ्तार की सहूलियात हासिल हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ का दावा झूठा साबित कर दिया। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी सदाकत नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की, चाहते हैं कि मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में तकलीफ ना कोई बीमारी है। अलकादिर केस का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। बानी ने कहा है, जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा है, अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टरों की टीम ने आधा घंटा बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से आइंदा बजट मुशावरत से बनाने का मुतालबा। मुशावरत से बजट ना बना तो एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ेगा। पार्लियामेंटेरियंस का काम मुश्किलात पैदा करना नहीं, रास्ता बनाना है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की पुरानी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा। हमारी स्कीमों के लिए फंड्स दरकार हैं। बिलावल भुट्टो ने यही नुक्ता वज़ीर आज़म से मुलाकात में उठाया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।